नमस्कार जी। ये है गांव गढ़ुगुमथला और गढ़ुगुमथला के अंदर इस मस्जिद के अलावा और भी बहुत कुछ है 47 के हवाले से। आइए आपको वो दिखाई देता हूँ। राणा साहब, मैं आपके गांव गढ़ुगुमथला में, हम लोग गुमथला कहते हैं, आप उसे कहते हैं कि नहीं आप इसे गढ़ु कहें, ये गढ़ुगुमथला है और ये रांगड़ों का गांव है, ऐसा भी आप अक्सर मुझे बताते हैं। और मैं यहाँ जहाँ था वहाँ एक अवशेष बचे हुए हैं, कुछ निशानियाँ बची हुई हैं। एक पुरानी सी मस्जिद है जहाँ शायद आपके परिवार के लोग कभी ना कभी तो यहाँ ज़रूर नमाज अता करते होंगे। तो मैं आज कुलविंदर भाई साहब के साथ आया था, जिनका मैंने एक इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा वीडियो किया था, कभी उनके साथ तफसील से भी करूँगा। उनकी एक पार्टीशन पे किताब आई थी और उस बुक के हवाले से मैंने उनसे बातचीत की थी। ये उनका गांव है, इसके साथ में वो रहते हैं। उनके साथ आया था तो उन्होंने कहा कि कुछ तो पुरानी अवशेष हैं, उन चीज़ों को भी हम कैप्चर कर लेते हैं। और ये जो है ना, ये वाकई मुझे मजबूर कर गई कि मैं इसे दिखाऊं। और कुछ और चीज़ें हैं इस गांव में, वो भी आप लोगों से ज़रूर इसी वीडियो में शेयर करूँगा। अच्छा, यहाँ रहने वाले ये लोग बताते हैं कि यहाँ हमने ये सामान इसीलिए रखा हुआ है कि कभी ना कभी कोई ना कोई यहाँ आ जाता है और उसे वज़ू करने के लिए जब पानी चाहिए होता है तो वो हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। हालांकि इस गांव के अंदर अब आज के दिनों में कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ दिया जलाते हैं और उसकी देखभाल कर लेते हैं, एक आस्था का प्रतीक। और जिनकी ये है वो कोई नहीं जानता कि यहाँ कौन लोग थे, कौन लोग रहा करते थे। लेकिन आप लोग ज़रूर गढ़ुगुमथले के निवासी जहाँ जहाँ बैठे हैं वो ज़रूर जानते होंगे कि ये हम लोगों की है, हमारा परिवार यहाँ आया जाया करता था। तो जनाब जी, ये है एक और वो मस्जिद जिसे मस्जिद से गुरुद्वारे में तब्दील कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारे देखने वाले जो नए हैं उन्हें शायद ये चीज़ थोड़ी सी अजीब और खुशगवार भी लगे, लेकिन जो हमारे पुराने देखने वाले व्यूवर्स हैं उन्हें पता है कि हाँ, हम इससे पहले भी बड़ी सारी ऐसी मस्जिदें दिखा चुके हैं जो किसी न किसी तरह गुरुद्वारों में तब्दील हो चुकी हैं। और जाहिर सी बात है, ये होना भी चाहिए। हमारे देखने वाले ये जानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारे कुछ नए देखने वालों को ये शायद एक नई बात लगे, क्योंकि उन्होंने ये शायद किसी और वीडियो में हमारे नहीं देखा हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी हैं जिसमें हम मस्जिदों को गुरुद्वारा में तब्दील होते हुए दिखा चुके हैं कि हाँ जी, 47 के बाद जो लोग आए थे उन्होंने नई इबादत गाह, नया पूजा घर या नया गुरुद्वारा बनाने की जगह एक बनी बनाई जगह पर ही अपने भगवान को, अपने ग्रंथ को स्थापित कर दिया और वहीं पूजा अर्चना करने लगे। तो ये है वो गुरुद्वारा जो पहले कभी मस्जिद हुआ करता था, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है, वो भी आपको दिखाई देते हैं। और इसके बाद पलविंदर भाई साहब के साथ इस गांव की उन गलियों को क्रॉस करते हुए उस बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, जो कि आज तो बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन कहते हैं कि जब 47 से पहले इस बाज़ार के अंदर आसपास के गांवों के लोग सामान खरीदने आया करते थे, यानी कि गढ़ुगुमथला का एक मशहूर व्यापारी बाज़ार था। यहाँ तक कि पेवा के लोग भी आया करते थे। आज छोटा शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि आबादी बढ़ गई है, लेकिन उस वक्त में कहते हैं कि ये बहुत बड़ा बाज़ार हुआ करता था और यहाँ पे ज़रूरत की हर वो चीज़ मिला करती थी जिसके लिए आज इसी गांव के लोग शहर में जाया करते हैं।
यहाँ की कुछ दुकानें और मकान आज भी उसी दौर की याद दिलाती हैं, यानी कि छोटी छोटी ईंटों के बने वो घर और दुकानें, और हाँ, दुकानों के दरवाजे वही 2 पल्ले वाले, जिनको देखकर कहीं ना कहीं उस दौर की याद आती है जब कहा करते थे कि गांव के अंदर चोरी चकारी का कोई डर नहीं होता। ये पल्ले और ये दरवाजे और ये छोटी छोटी ईंटों वाले घर और दुकानें आने जाने वालों को यूं निहारते हैं जैसे उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हों, और जैसे वो उन्हें बता रहे हों कि हाँ, हमारा वजूद कितना पुराना है, कोई तो किसी को बताए। ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। बातें करते करते मैं आ पहुंचा हूँ उस जगह पर जहाँ पे मैं पहले भी आया हूँ, यानी जानी पहचानी सी जगह है। गढ़गुमथला की वो गलियाँ जहाँ पे मैं बहुत पहले आया था, 3 साल पहले, और शर्मा जी, कृष्णलाल शर्मा जी, जिनके साथ बैठ के मैंने इस जगह पे उनकी ज़िंदगी के उस वाक़ये को रिकॉर्ड किया था जो 47 में उनके साथ बीता था। और आज जब आया था तो यहाँ एक जो दुकान है उनकी, जिस दुकान में मैंने उन्हें जाके पूछा था कि आप कहाँ से आए थे, वो दुकान फ़िलहाल यहाँ बंद है। ये है वो दुकान, और ये दोनों चीज़ें उन्हीं की हैं। और इस दुकान में वो संतरे वाली गोलियाँ, टॉफ़ियाँ और कंचे उस टाइम वो बेचते थे मैं जब आया था। और आज जब आया तो यहाँ ताला लगा हुआ है, लेकिन मुझे उनका पोता मिल गया है। उसने बताया कि दादाजी स्वस्थ हैं, खुश हैं, घर पे हैं। ना क्या तेरा मोहित, ते तू वीडियो देखा सी ना, ए वीडियो भी उसे करके मैं तेरे दादे लिए आया सी। मैं विच शॉर्ट ज़रूर पाऊँगा। और मोहित दसदा है कि भाई दादा ठीक है, तो चंगी गल है। साढ़े सारे बुजुर्ग ठीक ही होने चाहिए हैं, क्योंकि जदों 47 ਦੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ हैं, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ बचपन गुजारा है, उन्होंने नाल भी थोड़ी बहुत मेमोरीज, थोड़ी बहुत गलबात मैं ज़रूर कराऊंगा। यहाँ से निकलते निकलते किसी ने बताया कि आगे जाएंगे तो कुछ और भी है ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप उसे ज़रूर जाकर देखिए। तो हम चल पड़े उस रास्ते की तरफ जहाँ वाकई में कुछ ऐसा है जो हमें मजबूर कर गया कि मैं अपने गोप्रो को खोल लूँ और आपको वो दिखा दूँ। तो जनाब जी, ये मंज़र वाकई देखने लायक था, क्योंकि यादों से लिपटा हुआ था सराबोर। मुसलमान वाली वेली ते पिछले पासे सी ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਰਾਜ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਘਾਟ ਤੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਡਿੱਡੀ ਕੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। हाँ, बहुत बड़ा खूह था, इसके अंदर
सारा कुछ रहते हैं। ये कुआं मुझे बहुत सारे गाँव से थोड़ा अलग लगा, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ मुझे बहुत सारे कुएं ऐसे दिखाई दिए जो दफना दिए गए हैं, जिन्हें दबा दिया गया है, जिनको बंद कर दिया गया है। लेकिन ये गढ़ुगुमथले का वो कुआं जिसे ये बताने के लिए कि कुएं कैसे होते थे शायद सुरक्षित रख लिया गया है, और इसके ऊपर जाल डालकर होने वाले नुकसान से भी बचाया गया है, ताकि कोई इसके अंदर गिरे ना, या कोई जानबूझ के ना गिरे या अनजाने में ना गिरे, ना इसके अंदर कूड़ा डाला जाए। लेकिन ये बहुत अच्छा किया है कि कमिंग जनरेशन को ये पता चलता रहे कि ये इतिहासों से भरा गांव है, और ये कुआं वो है। ऐसे कुएं और भी बहुत सारे थे। इन टूटी फूटी इमारतों को देखकर दिल से एक आवाज़ आती है कि इतिहास जैसा भी हो, कैसा भी हो, इतिहास इतिहास है। दर्द, विछोड़ा, मारकाट, लड़ाई, झगड़ा, यादें, रूसना, मनाना, मार कुटाई और कितना कुछ, जिसे समेटने के लिए एक जन्म तो काफी नहीं है केशव। इसको तो समझने के लिए भी एक जन्म काफी नहीं है, समेटना तो बहुत दूर की बात है। तो जनाब जी, फिलहाल तो हमें और आगे जाना है, ताकि हमारे साथ जो पलविंदर साहब हैं, बल्कि हम जिनके साथ हैं, क्योंकि ये उनका गांव है, मेरा नहीं, तो मैं जिनके साथ हूँ, हम उनकी यादों को खंगाल सकें, उस तरफ चलते हैं। और रास्ता इसी तरफ है जिस तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ पहुँच के उनकी यादों को, जो उनके जहन में है, उसे ताज़ा और ज़िंदा किया जा सके। और रास्ता उनका तो जाना पहचाना है, शायद आप लोगों का भी हो, लेकिन मेरे लिए नया है। तो लीजिए, टूटी फूटी, ऊबड़ खाबड़, इन सभी रास्तों को पार करने के बाद, इन सभी गलियों को पार करने के बाद हम उस जगह आ पहुँचे हैं जहाँ पर पलविंदर खैरा साहब की यादें विराजमान हैं, भटक रही हैं, जिसे वो आज सहेजने आए हैं, हमें लेके दिखाने के लिए कि केशव बाजी इत्थे में पर्दा सीगा। तो हालांकि हम लोग इस पर एक वीडियो तफसील से बना चुके हैं, जिन लोगों ने वो नहीं देखा है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और जब ये वीडियो समाप्त होगा तब भी आपको वो दिख जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने दोबारा देखना है वो देख सकते हैं, और जिन लोगों ने देख लिया है वो जानते ही हैं कि मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। और ये था गढ़ुगुमथला का 47 वाला सफ़र। और गढ़ुगुमथला आज क्या है, और बाबा गढ़ू यानी कि गढ़ुगुमथला का नाम जिन पर है वो कौन है, उनके बारे में भी एक वीडियो तफसील से मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक कुछ एक शॉर्ट्स देख लीजिए और अलविदा, शुक्रिया।